दर्शकों को कुछ ये बताइए कि अभी इस तरह के माहौल में वो कैसे अपने को आगे बढ़ाएँ, मतलब जहाँ पर एक असमंजस होगी, बाज़ार की चाल आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसमें किस तरह से वो आगे बढ़ाएँ? तब तक मैं दोबारा जुड़ता हूँ आपके साथ। जी, बिल्कुल। तो मैं तब तक ये बताता हूँ कि सिचुएशन कैसा दिख रहा है। मार्केट चूँकि कंजेशन ज़ोन में है, तो अभी हमको रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। 18,000 जो इमीडिएट रेंज है हमारा निफ्टी का, और ऊपर में 18,200 से 300 का कंजेशन ज़ोन है। तो यहाँ से जो सिचुएशन है वो यही है कि थोड़ा बाज़ार जब तक कूल ऑफ नहीं हो जाए, चढ़ते ट्रेन में सवार होने का, तो अभी सिचुएशन नहीं मुझे ठीक लगता है। लेकिन अगर 18,000 के नीचे डिप मिलती है, निफ्टी नीचे डिप लेती है, तो उस केस में 17,950 के आसपास से सपोर्ट किक इन होना चाहिए। और अगर वहाँ से सपोर्ट किक इन हो गया और वहाँ से सपोर्ट शुरू होकर 17,750 तक भी जाती है, वो सपोर्ट रेंज में मेरे हिसाब से अगर बाइंग करें तो सेफ रहेगा। ऊपर जाने पे बाइंग करेंगे तो फिर से हीट जनरेट हो रहा है, वो ट्रेड ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, इंडेक्स पे नहीं मिलेंगे। और अगर 17,900 से 18,000 के रेंज में ट्रेड मिलता है, तो 17,750 या 17,550 डिपेंडिंग अपॉन आपका नेचर ऑफ रिस्क क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड बिठाना चाहिए। बाय एट डिप्स का ही मार्केट है, सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है, बाय एट डिप्स का मार्केट है। और 18,200 300 पे रीथिंक करने का मार्केट है, बिकॉज अगर एक्सटेंशन अब आएगा, पहला एक्सटेंशन 18,200 18,300 तक था, लेकिन अगर और फर्दर एक्सटेंशन होता है तो 18,500 से 600 तक एक्सटेंशन है, लेकिन वहां जाके निफ्टी फिर से रुक जानी चाहिए। बाय डिप्स हमारा थीम रहना चाहिए। रनिंग ट्रेंड में मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि निफ्टी मंडे को ओपन होती है और 18,000 के नीचे नहीं जाती है, तो ये भी आपका एक ट्रेड बन सकता है, जब तक 18,000 के नीचे नहीं जाए, क्लोज नहीं हो जाए, या गिर 18,000 के नीचे डिप नहीं हो जाए, बहुत सेलिंग नहीं आएगी। लेकिन उसके नीचे गई तो 17,900 के पास तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अप टिल 17,750 तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वैसे बाय टिप्स करें तो ज़्यादा बेहतर है निफ्टी पे। बाकी इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से मुझे लार्ज कैप में बहुत सेफ्टी नहीं दिख रही है। इस लेवल पे मुझे बहुत जगह ही नहीं मिल पा रही है लार्ज कैप में। तो इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, मिड कैप, जो आपका पोर्टफोलियो है उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, जो पोर्टफोलियो स्टॉक है लार्ज कैप में, उसमें आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन व्यू फिर आपका 2-3 साल का कम से कम होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि होगा क्या, मेरा अंदाजा जो है, मुझे जो पिछले 1 या 2 क्वार्टर से इस चीज़ को हम 1 क्वार्टर से शायद हम डिस्कस कर रहे हैं कि 9 टू 12 मंथ्स या तो सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस शुरू हो जाएगा या उसकी बातचीत शुरू हो जाएगी। कारण मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, हमारे पास अब इंटरेस्ट जी। रेट यहाँ से ज़्यादा बढ़ाने का सिचुएशन नहीं है। उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत सपोर्ट करता है और प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। प्लस इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने के कारण अब देखिए मार्जिन प्रेशर्स ईज़ हो रहे हैं। उसके कारण भी वैल्यूएशंस बेहतर होते हैं। तो पोजीशनिंग वहाँ पे करेंगे तो, और 2 साल का टाइम देंगे, तो मुझे लगता है रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। लार्ज कैप में पोर्टफोलियो स्टॉक को रखना है, लेकिन हर कदम पे थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते रहें। जी। अब यहाँ पर आपने लेवल्स बताए सुमेश, उन लेवल्स को थोड़ा और समझते हैं कि अगर बाय डिप्स करना है तो किन लेवल्स के आने पर खरीदारी शुरू करनी है, या नीचे आने पर नहीं बल्कि वापस पलटने पर खरीदारी शुरू करनी है? और इसमें आप दोनों तरीके से समझा दीजिए कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए खरीदारी शुरू करने का संकेत कब होगा, और जो निवेशक हैं वो निवेश वाली खरीदारी, पोर्टफोलियो वाली खरीदारी कब, किन स्तरों पर शुरू करें वापस? फ्राइडे में जो एचडीएफसी ट्विंस की फॉल आई है, उसके कारण बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो अनफॉर्चुनेटली सेल ऑन राइज हो गया है, और इसलिए उसको बेक इन करने के लिए हमें निफ्टी को थोड़ा नीचे से ही देखना पड़ेगा। और ट्रेडर्स को भी, अगर ट्रेडर्स को शुरुआत करनी भी है, 17,950 के पहले एक्चुअली खरीदारी शुरू करने का कोई कंफर्टेबल लेवल नहीं है। 17,950 के आसपास अगर दिखती है निफ्टी, तो वहां से खरीदारी थोड़ी स्टैगर्ड बाइंग शुरू कीजिए, बिकॉज
स्टॉप लॉस वहाँ से 200 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट तक का है। तो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। अगर इमीडिएट ट्रेडिंग है, 1 हफ्ते की ट्रेडिंग कह लें, तब तो 17 से 750 के नीचे स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड लेके चल रहे हैं महीने का, महीने के ऊपर का, तो 17 550 ही क्लोजिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे ही ट्रेडिंग की पोजीशन बननी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, हाँ, थोड़ा-सा बैंक में हीट ज़्यादा है, इसलिए बैंक में अभी ट्रेड इनिशिएट करना मेरे ख्याल से बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं रहेगा। बहुत क्लोज़ली वॉच कीजिएगा 42,300 को। वैसे साइकोलॉजिकली 42,000 और ऑप्शन स्टैंड पॉइंट से 42,000 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स 42,300 के नीचे जाके क्लोज होती है, तो मुझे लगता है कि फिर 42,000 का इम्पोर्टेंस चला जाए। उस केस में तो 42,300 जो मार्क है निफ्टी बैंक का, आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करना है, उस मार्क को ध्यान रखिए इनिशिएट करने के लिए, और 42,000 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मुझे लगता है ट्रेडिंग का मेथड निफ्टी बैंक में होना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंज निफ्टी बैंक में तब तक नहीं होगा जब तक निफ्टी बैंक 40,000 के नीचे क्लोज नहीं। दोनों चीज को अच्छे से समझना है। ट्रेडिंग स्ट्रक्चरल चेंज के लिए क्या 40,000? 40,000 उसके नीचे ही स्ट्रक्चर अच्छा। खत्म होता है, उसके पहले स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको 42,000 के नीचे ही सेफ गार्ड ले लेना चाहिए। जी। अच्छा, ये 40,000 का किस्सा समझ में नहीं आया, क्या वो साइकोलॉजिकल लेवल है या उसे किसी और रूप से भी देख रहे हैं? देखिए 40,000 का मेरा क्लस्टर बना था, और वहाँ पे जो 40,000 के पास एक गैप भी है, तो उस गैप को लेके इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको 40,000 अभी भी इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। जी, क्योंकि फ़िलहाल तो 200 डे मूविंग एवरेज भी देखें तो 41,000 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज भी 41,000 के ऊपर ही आ चुका है। तो उस हिसाब से तो 41,000 कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 40,000 तक की भी गुंजाइश, या वो अंतिम, जैसे हम कई बार आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, तो वो एक तरह से क्या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि उसके बाद उम्मीद छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल सही बात। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा 42,000 है, एंड लास्ट लाइन ऑफ होप हमारा 40,000 है। जी। तो ये मोटे तौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी हो गई।